बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से, मकबूजा कश्मीर से, अमरीका से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग के बाद भारत खारजा महाज पर बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। भारत की मुनाफकत, भारत का धोखा दही दुनिया देख चुकी है। भारत के वो इत्तेहादी जो पिछले कई सालों से भारत पर ट्रस्ट किए हुए थे और भारत की मदद कर रहे थे, वो इत्तेहादी भी भारत की मुनाफकत से आगाह हो चुके हैं और भारत से नाला होते जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि रूस और यूक्रेन की जंग की आड़ में भारत ने अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दिए है। अमेरिका और यूरोप के साथ ताल्लुकात को ख़त्म करके रूस से मफादात समेटने की कोशिशें शुरू की हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप भारत से नाराज़ हो चुके हैं। अमेरिका की वाइट हाउस की जानिब से यह बयान जारी हुआ है कि भारत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे कि रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर भारत अमेरिका के साथ है, यूरोप के साथ है या फिर रूस के साथ है। और भारत से यह भी मुतालबा किया गया है कि भारत रूस से पेट्रोल के सस्ते दामों खरीदारी के मुआहदे क्यों करने जा रहा है। अगर भारत ने रूस से सस्ते दामों पेट्रोल खरीदारी शुरू की तो फिर भारत पर अमेरिका की पाबंदियां लगेंगी और भारत को अमेरिका अपना दुश्मन समझेगा। नाज़रीन, आप जानते हैं नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत और अमेरिका में याराने बढ़े हैं। आप जानते हैं मोदी अमेरिका गया था ट्रंप के दौर में और वहां पर एक बड़ा जलसा करवाया गया था और भारत को अमेरिका ने अपना पक्का दोस्त करार दिया था और एक तरह से नेटो की तरह इत्तेहादी करार दिया था। यहां तक कि जो बाइडेन हुकूमत आने के बाद भी भारत के साथ याराने बढ़े। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग हुई है, इसी दौरान जो क्वाड ममालिक हैं जिनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हैं, 4 मुल्क हैं, इन 4 मुल्कों के सरबराहान की मुलाकात हुई और उसके अंदर तय किया गया था कि रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका के साथ ये क्वाड नेशन रहेंगी। लेकिन नाज़रीन, अब खबरें ये हैं कि मोदी हुकूमत मुनाफकत करके अपने ही इत्तेहादियों की पीठ में छुरा घोंप रही है, जिसकी वजह से मोदी हुकूमत को अमेरिका और यूरोप की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका की जानिब से, वाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि अगर पेट्रोल ख़रीदा गया तो पाबंदियां लगेंगी। माहिरीन ने कहा है कि इन पाबंदियों के अंदर अमेरिका अपना असलहा भारत को बेचना बंद कर देगा, अमेरिका भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात को कम कर देगा। नाज़रीन, अमेरिका और भारत के दरमियान जो सालाना तिजारत होती है, इसमें भारत से चीज़ें ज़्यादा और बड़ी तादाद में अमेरिका जाती हैं। अगर अमेरिका तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करता है तो भारत को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। और इसी तरह से नाज़रीन, अगर अमेरिका भारत की पुष्पनाही छोड़ दे तो फिर अमेरिका भारत चाइना के हाथों और पाकिस्तान के हाथों आसानी से मार खा सकता है और शिकस्त खा सकता है। और इसी तरह से अगर अमेरिका ने भारत को असलहा देना बंद कर दिया तो भारत कंगाल हो जाएगा, भारत परेशान हो जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त भारत की जो खारजा पॉलिसी है वो कशमकश के अंदर है और वो मुनाफकत से दो चार है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमें करना क्या है। चुनाचे नाज़रीन, एक तरफ से वो पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान के रिलेशन रशिया के साथ बढ़ रहे हैं, चाइना के साथ पाकिस्तान के रिलेशन बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो अमेरिका को देखते हैं कि अगर हम अमेरिका की तरफ जाते हैं तो रूस हमसे दूर हो जाएगा। तो भारत मुनाफकत करते हुए कोशा है कि किसी तरीके से हम रूस को भी राज़ी रखें और अमेरिका और यूरोप को भी राज़ी रखें। लेकिन नाज़रीन, इस मुनाफकत के अंदर भारत दोनों से महरूम हो रहा है। रूस को भी पता है कि भारत हमारा इत्तेहादी नहीं है बल्कि अमेरिका और यूरोप का इत्तेहादी है, और अमेरिका भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि भारत मुनाफकत करता है। तो इसलिए नाज़रीन, मोदी हुकूमत की ये मुनाफकत मोदी को और भारत को ले डूब रही है और आने वाले दिनों में इसके संगीन नताइज भारत को बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम $5.5 अरब का खरीदा और राफेल तैयारे फ्रांस से खरीदे। अगरचे राफेल तैयारों पर भारत के खिलाफ अमेरिका पाबंदी लगा नहीं सकता था, लेकिन रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीदारी पर अमेरिका का कानून मौजूद है। इस कानून की रोशनी में भारत पर पाबंदी लगानी थी, लेकिन भारत ने लालच दिया अमेरिका को कि हम आपसे भी असलहा खरीदेंगे, आप हम पर पाबंदी ना लगाएं। तो इस वजह से अब पाबंदी पहले नहीं लगाई गई थी लेकिन अब लगाई जाएगी। ये भारत के खिलाफ ऐलान जंग अमेरिका की जानिब से कर दिया गया है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं भारत से कुछ अंदरूनी खबरों की।
भारत के अंदर मुसलमानों की दुश्मनी हद से तजावुज़ कर रही है और मुसलमानों को भारत के अंदर बुरे तरीके से काटने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये बल्कि हकाइक हैं जो आपके सामने रखे जा रहे हैं। भारत के अंदर मुसलमान दुश्मनी इस वक्त हद को छू रही है। हिंदू इंतहा पसंद मुश्तइल हो चुके हैं, मुसलमानों को काटने मारने पर तुल चुके हैं। आपने कुछ अरसे पहले भारत के अंदर धर्म संसद की बात सुनी होगी कि मजहबी गैदरिंग होती है, हिंदू पंडित जमा होते हैं, मुसलमानों के खिलाफ इत्तिहाद होता है और मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा ये जो हल्फ हैं वो लिए जाते हैं कि मुसलमानों का बाइकआउट किया जाएगा, मुसलमानों से ख़रीदो फरोख्त नहीं की जाएगी, मुसलमानों के खिलाफ हथियार रखे जाएंगे, मुसलमानों की जो मजहबी इबादत गाहें हैं, मस्जिदें हैं, उनमें मुसलमानों को जाने से रोका जाएगा। और आपने ये भी देखा नाज़रीन किराम कि यूपी के अंदर जहां मुसलमान जो जगह थी, जो ओपन जगह थी, वहां पर नमाज जुमा अदा किया करते थे, उन जगहों से उनको रोक दिया गया है और मुसलमानों की मस्जिदों को गिराने के मंसूबे भी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत के अंदर इस वक्त रियासत कर्नाटका के अंदर जो हिजाब पर पाबंदी का मामला है वो दीगर रियासतों तक भी फैल चुका है। भारत के हिंदू इंतहा पसंद मुश्तइल हैं कि मुसलमान लड़कियों को सिर्फ रियासत कर्नाटका ही के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर हिजाब से रोका जाए और उन्हें बुरके से रोका जाए। कोई मुसलमान लड़की हिजाब ना ले, कोई मुसलमान औरत बुरका ना पहने, वो नंगी घूमे फिरें, उन्हें यहाँ पर अपने मज़हब की प्रैक्टिस नहीं करने दी जाएगी, मज़हब पर अमल करने नहीं दिया जाएगा। यह हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतहा पसंदी के मुतालबात सामने आ रहे हैं। नाज़रीन किराम, यही नहीं, भारत के स्कूलों के अंदर, भारत के कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर हिजाब पर पाबंदी के हक़ में अदालतें भी आ चुकी हैं और भारत की अदालतें मोदी की ज़ुबान बोलने लगी हैं और अदालतों में भी भारत की मुसलमान लड़कियों को हिजाब से रोका गया है कि वो हिजाब पहनकर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकती हैं। अब नाज़रीन किराम, जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि रियासत गुजरात और रियासत कर्नाटका के अंदर मुसलमानों को और मुसलमान बच्चियों को, लड़कों को कुरान पाक की जगह गीता पढ़ाने की मंजूरी दी जा रही है। और ये ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि भारत के अंदर भगवत गीता नामी जो किताब है उसको पढ़ाने का मंसूबा सामने आया है और ये रियासत कर्नाटका और गुजरात के अंदर सामने आया है इब्तदाई सतह पर, और फिर ये पूरे भारत के अंदर इसको नाफिज किया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, भारत के अंदर मुसलमान अपने मज़हब पर अमल नहीं कर सकते, लेकिन हिंदू अपने मज़हब पर अमल कर सकते हैं। हिंदुओं की किताब पढ़ाई जा सकती है और हिंदुओं की तरह की जो रसूम हैं, हिंदुओं की तरह की जो उनका यूनिफॉर्म है वो पहना जा सकता है। आप जानते हैं जय श्री राम के नारे पर भारत के लोगों को मुसलमानों को मजबूर किया जाता है। अब ये हिंदू मज़हब है एक तरह से, और हिंदुओं का ये अपना, ये उनके अपने मज़हब के अंदर ये चीज़ ज़रूरी है, तो ये मुसलमानों पर लागू की जा रही है, नाफिज की जा रही है। लेकिन मुसलमान अपने मज़हब में, अपने मज़हब पर अमल करने के लिए यूनिफॉर्म भी नहीं पहन सकते हैं, यानी यूनिफॉर्म के तहत जो हिजाब है, बुर्का है, वो नहीं पहन सकते हैं, उनको ये मजबूर किया जा रहा है। तो इससे बात वाज़ेह होती है कि हदफ क्या है। हदफ और मकसद सिर्फ भारत से मुसलमानों का खात्मा है। हदफ ये है कि भारत से मुसलमानों को इतना तंग किया जाए, इतना जज किया जाए कि वो भारत छोड़कर भाग जाएं, या वो हिंदू बन जाएं, या फिर वो भारत से भाग जाएं, या फिर वो मरने पर तैयार हो जाएं, कत्ल हो जाएं और अपनी कब्रें खुद खोद लें। लिहाजा नाज़रीन किराम, भारत के अंदर अब मुसलमान भी सिखों की तरह एहतजाज करने का मंसूबा बना रहे हैं। अगरचे ये प्लान सामने आया है, भारत की रियासत कर्नाटका के अंदर उलमाए किराम ने, स्कॉलर ने एहतजाज किया और एहतजाज की कॉल दी और भारत को बंद किया गया, और लोगों ने देखा कि भारत के अंदर मुसलमान भी पावर में हैं, ताकत में हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो मुसलमानों के अदम इत्तिहाद का है। मुसलमानों में इत्तिहाद नहीं है, मुसलमान आपस में दस्तो गरेबां हैं और मुसलमानों के दरमियान कई फ़िरके बने हुए हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों की ताकत को तोड़ने में हिंदू इंतहा पसंद कामयाब हैं। लिहाजा नाज़रीन किराम, अगर भारत के अंदर मुसलमानों को अपना हक लेना है, भारत के अंदर मुसलमानों को मोदी इंतहा पसंद के खिलाफ लड़ना है और अपने ऊपर होने वाले मजालिम को बंद करवाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि भारत के मुसलमान तैयार हो जाएं, भारत के मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। नाज़रीन किराम, दिल्ली के अंदर मुसलमानों का खात्मा किया गया और इसी तरह से नाज़रीन किराम मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों को रौंदा गया, मारा पीटा गया। अगर इन चीज़ों से निजात चाहिए तो भारत के मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, उनके अंदर एकता होनी ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, इसी तरह से भारत के अंदर अब जो नए मंसूबे सामने आए हैं मुसलमानों के कत्ल के, उसमें मुख्तलिफ तरह की फ़िल्में बनाने का सहारा लिया जा रहा है।
फिल्मों के ज़रिए से मुसलमानों को कातिल साबित किया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स के नाम से जो नई मूवी बनाई गई है, जो नई फिल्म बनाई गई है, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि मुसलमान कातिल हैं, मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुसलमान ग़ज़वा हिंद शुरू करके भारत से हिंदुओं का खात्मा चाहते हैं। इससे पहले कि भारत के अंदर मुसलमान हिंदुओं पर हमला करके उनको ख़त्म कर दें, भारत के हिंदुओं को चाहिए कि मुसलमानों को ख़त्म कर दें। चुनांचे नाज़िर-ए-किराम, कश्मीर फाइल्स नामी जो मूवी है, इसकी प्रमोशन और इसकी तशहीर भारत की बीजेपी जमात आरएसएस के गुंडों की जानिब से की जा रही है और वो इस मूवी को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं कि हर हिंदू को चाहिए कि वो ये मूवी देखे, ताकि वो ये मूवी देखने के बाद ये कहने पर तैयार हो जाए कि हाँ, मुसलमान हमारे कातिल हैं, मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, हमें मुसलमानों को मारना है। चुनांचे नाज़िर-ए-किराम, भारत से इतलात मौसूल हो रही हैं कि जहाँ कहीं भी ये मूवी दिखाई जा रही है सिनेमाओं के अंदर, वहाँ पर हिंदुओं ने इस मूवी देखने के बाद एहतजाज करना शुरू किया है और नारेबाजी शुरू की है कि देख लिया इस मूवी के अंदर मुसलमान हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अब हमें मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटना है। तो कश्मीर फाइल्स को लेकर ना सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों की नस्लकुशी के लिए भारत के अंदर इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाया जा रहा है, बल्कि भारत के अंदर भी जो मुसलमान हैं उनके कत्ल के लिए भी हिंदुओं को उकसाया जा रहा है। नाज़िर-ए-किराम, भारत के मुसलमान ख्वाब गफलत में हैं तो उन्हें जाग जाना चाहिए। वो ये समझते हैं कि यह मामला हमारा नहीं है, यह मामला सिर्फ यूपी के लोगों का है, यह मामला कर्नाटका के लोगों का है, यह मामला हरियाणा का है, यह मामला दिल्ली के लोगों का है। हर एक दूसरे के बारे में यही सोच रहा है। लेकिन नाज़िर-ए-किराम, जब ये मुसीबत आएगी तो फिर ये मुसीबत ये नहीं देखेगी कि ये यूपी के लोग हैं, ये यूपी के मुसलमान हैं, या हरियाणा के, या दिल्ली के, या फिर कर्नाटका के, या फिर वेस्ट बंगाल के, या फिर केरला के। हर जगह पर मुसलमानों को काटा जाएगा, मारा जाएगा। लिहाजा भारत के मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा और हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ लड़ना होगा। और यह बात सिर्फ भारत के मुसलमानों के मुत्तहिद होने की नहीं है, बल्कि भारत के अंदर सिखों को, ईसाइयों को भी मुसलमानों के साथ मिलकर आज़ादी की जंग लड़ना होगी। अगर वो खामोश रहेंगे तो उन पर हमले होते रहेंगे। नाज़िर-ए-किराम, इसी तरह से एक और ख़बर आपके सामने रख लेते हैं। ये खबर भारत की मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी ही के हवाले से है। कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज का जुल्म बढ़ता जा रहा है। आज भी जाली ऑपरेशन के अंदर कई कश्मीरी मुसलमान गिरफ्तार हुए हैं और जो कश्मीर के अंदर मुसलमान कैदी हैं उनको वहाँ से निकाल कर भारत की जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है। और उनको भारत में मुंतकिल करने का हदफ और मकसद ये है कि वहाँ पर उन पर टॉर्चर किया जाए, जुल्म किया जाए। जो हुर्रियत लीडर हैं, जो आज़ादी पसंद लीडर हैं, उनके खिलाफ जाली मुकदमात कायम करके उनको कत्ल करने के, फांसियाँ देने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। ऐसे में नाज़िर-ए-किराम, कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को और कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन को अपने हमले तेज़ करने होंगे, मुसल्लह जद्दोजहद तेज़ करना होगी। अफ़गान तालिबान को आइडियल बनाकर, स्ट्रेटजी अपनाकर, हिकमत अमली अपनाकर भारत से बदला लेना होगा। भारत नाज़िर-ए-किराम, ये वीडियो हर जगह पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय मुसलमान मोदी, दहशतगर्द, इंतहा पसंद और उनकी जो इंतहा पसंदी के मंसूबे हैं उनसे वाकिफ़ हो सकें। और हमें चाहिए कि भारत के मुसलमानों को जगाते रहें, उनकी मदद करते रहें। और ये वीडियो हर जगह पर नशर भी करें और अपनी राय भी कमेंट के जरिए से दें। और इसी तरह से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।